अमेरिका में अवैध तरीके से दाखिल हुए 104 भारतीयों की स्वदेश वापसी हो गई है। बुधवार को अमेरिकी सेना का विमान इन भारतीयों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा। विपक्षी सांसदों की तरफ से इस मामले को लेकर लोकसभा में गुरुवार को काफी हंगामा हुआ। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये विदेश नीति का मामला है। विदेशी देश के भी अपने नियम और कानून होते हैं। अब इसे लेकर दिल्ली में खूब हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस की यूथ विंग लगातार सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। इसके साथ साथ जो विपक्ष के सांसद हैं वो भी सरकार को घेरे हुए हैं, चाहते हैं कि सरकार इस पर जवाब दे। बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस सांसद गोगोई ने कहा कि इन व्यक्तियों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बेड़ियों में जकड़े जाने और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किए जाने की खबरें भी सामने आई है, जिससे उनकी मानवीयता, गरिमा और अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। पूरी तरीके से भारतीय अस्मिता को सुरक्षित रखने में विफल हो चुकी है, पूरी तरीके से निकम्मी, और उनकी जो चुप्पी वही उनकी कमजोरी दिखाती है। नहीं तो 56 इंच का सीना आज चुप क्यों है? महिलाओं के साथ अपमान हुआ है। 25 महिलाओं को अपराधियों की तरह उनके हाथ और पैर को हथकड़ी में बांध दिए है। बच्चों के साथ अपमान हुआ है, 17 बच्चे हैं। ये आज देश के साथ जो अपमान हुआ है, इसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो अमेरिका जैसे एक सहयोगी देश ही क्यों न हो। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कमजोरी और उनको अपने बस व्यक्तिगत छवि के साथ ही जो उनका जो महत्व है, वो अपने व्यक्तिगत छवि पर ही जो वो जोर देते हैं, इससे साफ साफ ये प्रमाण होता है उनके लिए देश के सम्मान से ऊपर अपनी व्यक्तिगत छवि है। ये बहुत ही एक काला दिन मैं समझता हूँ। मुझे याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एक भारतीय महिला जो हमारी डिप्लोमेट ऑफिसर थी, जब उनके साथ बदसलूकी हुई थी, तब उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका प्रशासन के साथ बहुत ठोस कदम उठाए थे दिल्ली में। और आज एक नहीं 25 महिलाओं के साथ, 17 बच्चों के साथ, 80 अलग अलग हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं के साथ बदसलूकी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी जी आज मौन साधे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जबकि तात्कालिक मुद्दा विदेशों में हमारे नागरिकों के साथ व्यवहार से संबंधित है, ये मानवाधिकारों पर भारत के कूटनीतिक रुख के बारे में व्यापक चिंताओं को भी दर्शाता है। गोगोई ने कहा कि भारत सरकार की लगातार चुप्पी, खासतौर पर प्रधानमंत्री की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया न मिलना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है। राज्यसभा में इस मामले पर कांग्रेस, सीपीआई, टीएमसी और आप सांसदों ने हंगामा किया। वहीं सपा चीफ और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने भी अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों के हाथों में हथकड़ी को लेकर भारत सरकार पर निशाना साधा। जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? अमेरिका से लौटने वालों में 33 लोग हरियाणा के हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 11 लोग कैथल जिले के बताए जा रहे हैं। हरियाणा के इन लोगों में 7 ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है। 3 महिलाओं की भी वापसी हुई है। आज इस मामले को संसद में भी जमकर उठाया गया।